सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग लेंस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो है, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देख कर आया होगा तो आपको पता चलेगा कि लेंस लॉ में और कुछ नहीं, हम डायरेक्शन ऑफ करंट देखेंगे कि क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, किस डायरेक्शन में करंट बह रही है। ठीक है। जो निगेटिव साइन आता था एक, अगर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखते थे तो माइनस का डी5/dt आता था एक्चुअली में। बट हम कल मैग्नीट्यूड ही सिर्फ देखे थे, है कि नहीं। तो आज हम समझेंगे कि वो निगेटिव साइन किस लिए आया है ना बच्चों। वो बहुत आसान तरीके से मैं समझा देता हूँ और इजी लेक्चर होने वाला है। चलिए आपको मैं बताता हूँ। ठीक है। तो पहली चीज़ जो हम लोग देख लेते हैं बच्चों, वो हमारे पास क्या है, लेंस लॉ। तो लेंस लॉ और कुछ नहीं है बच्चों। टू नो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, है ना बच्चों। जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट है उस चीज़ को हम पता करने के लिए बस लेंस लॉ पढ़ रहे हैं, और ज़्यादा इसका कुछ है नहीं बच्चों। ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं आपको। कल कुछ चीज़ें हमने बताया था, उसके बेसिस पे कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो फिर करंट तो स्केलर क्वांटिटी होता है भाई, इसमें तो हम डायरेक्शन नहीं देते हैं, डायरेक्ट प्लस माइनस कर देते हैं। तो ये डायरेक्शन क्यों है? क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? ऐसा नहीं है बच्चों। हम बस इसका डायरेक्शन, मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई वेक्टरली डायरेक्शन, वेक्टर डायरेक्शन हमें मिल रहा है। हमें बस मिल रहा है कि किस तरफ से करंट बह रहा है। बैटरी इधर लगाया तो करंट इधर से बहेगा, बैटरी इस डायरेक्शन से लगाया तो पॉजिटिव टर्मिनल इधर, तो इधर से ऐसे करंट बहेगा, तो है ना। वो डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, ये वेक्टर डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है। ठीक है, ये कन्फ्यूजन नहीं लेना है, नहीं तो बच्चे कुछ भी सोच लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं। देखिए लेंस लॉ का डिस्प्लेनेशन भी काफ़ी ऐसी ईजी तरीके से बताया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट, देखिए डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर करंट बोल दिया गया है। ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि जो हम लूप ले रहे हैं बच्चों, जिस लूप में फ्लक्स इंड्यूस्ड हो रहा है, मतलब कि अपोजिट फ्लक्स बोल सकते हैं, या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है, जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है या फिर इंड्यूस्ड करंट हो रहा है, इन दोनों को और तरीके से इसलिए लिखा गया है क्योंकि लूप क्लोज्ड होता है। अगर उसमें ईएमएफ आया है तो करंट भी बहेगा क्योंकि लूप क्लोज्ड है। मतलब कि लूप कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है, मतलब क्लोज लूप है। इस तरीके से अगर ऐसा भी लूप बनाएंगे तो क्लोज्ड है, ये नहीं कि ऐसे ओपन है, ऐसे ओपन है, नहीं। क्लोज्ड लूप है तो क्लोज्ड लूप में करंट भी बहेगा, ईएमएफ आएगा तो करंट भी बहेगा। आ रहा है समझ में। और अगर ओपन लूप हो गया इस तरीके से, इस तरीके से ओपन लूप, तो इसमें सिर्फ ईएमएफ आएगा। करंट बहने के लिए पूरा सर्किट कंप्लीट होना चाहिए भाई, है कि नहीं। इतना तो पता होगा, सर्किट कंप्लीट होता है तब तो करंट बहता है बच्चों। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे जनरली इसलिए दोनों को और लिख के बोल दिया गया है क्योंकि हम लूप क्लोज्ड लेते हैं जनरली, है ना। तो बोल रहा है वही, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इन अ सर्किट सच एज टू अपोज द काउज दैट इट प्रोड्यूसेस इट, अपोज द काउज दैट प्रोड्यूसेस इट। बिल्कुल इजी सी बात बोला जा रहा है, ये आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं कराऊंगा अच्छे से सवाल वगैरह। बोला जा रहा है कि जो सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट आ रहा है वो बिल्कुल अपोज करता है जिसके वजह से ये प्रोड्यूस हुआ है। मतलब कि अगर करंट जैसे है ना, जैसे फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है इस डायरेक्शन में, तो उसका जस्ट अपोज कर देगा, उसका जस्ट अपोज कर देगा जो उस लूप, जो वो लूप होगा जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा होगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, टेंशन नहीं लेना है। अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो घबराना नहीं है, अभी बिल्कुल हम क्लियर कर देंगे एग्जांपल्स लेके। तो बोला जा रहा है आगे कि दिस लॉ इज़ बेस्ड अपॉन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी चीज़ मैं बताने वाला हूँ। चलिए हम शुरू से बताते हैं। ये दो पॉइंट्स जो है ना बच्चों, आप अपने दिमाग में रखिएगा, हम अभी डिस्कस कर देते हैं। ठीक है। बात पहले ये शुरुआत होती है कि हमें पता है कि हम कल क्या देख रहे थे बच्चों, एक हम मैग्नेट ले रहे थे, बार मैग्नेट ले रहे थे, और एक हम लूप ले रहे थे। और हम ये बता रहे थे बच्चों, हम ये बता रहे थे कि अगर ये यहाँ पे साउथ था, अगर ये नॉर्थ था, तो फैराडे साहब जो थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया था। उन्होंने बताया था कि इसको अगर इधर फेंकोगे तो इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा, इसको अगर इधर फेंकोगे तो भी करंट इंड्यूस्ड होगा। तो अब करंट इंड्यूस तो हो रहा है दोनों केस में। अगर हम इसको, इस बार मैग्नेट को इधर ले जाएं फिर भी करंट इंड्यूस हो रहा है, इधर ले जाएं फिर भी करंट इंड्यूस हो रहा है। इसका फील्ड लाइंस मैं बना देता हूँ, फील्ड लाइंस अच्छे से बना देता हूँ। अच्छा,
ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं बच्चों, अब क्या करें, जैसा फील्ड लाइन बन गया ठीक है। तो ये बात है यहाँ पे कि अगर ये मैग्नेट को, एक सेकेंड, अगर इस मैग्नेट को हम लोग दूर फेंक रहे हैं तो इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है, अगर पास ले जा रहे हैं ऐसे करके, क्योंकि मेन बात है फ्लक्स चेंज होना चाहिए। फ्लक्स चेंज कैसे होगा, बी चेंज करो, एरिया चेंज करो, एंगल चेंज करो। तो हम तो यहाँ पे देख ही रहे हैं कि इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जब जा रहा है तो बढ़ जा रहा है, इस लूप के थ्रू पास होने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जा रही है, जिसके कारण फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। और अगर इसको हम दूर ले जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ धीरे धीरे लूप से कम हो रहा है, कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, तो उसके कारण भी फ्लक्स चेंज हो रहा है। ओके सर, तो दोनों केस में फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उसके कारण करंट इंड्यूस होगा। बट बात ये थी कि जब हम इसको पास ला रहे हैं तो करंट किसी और डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और जब दूर ले जा रहा है तो करंट किसी और डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ये कैसे पता चला? उन्होंने यहाँ पे कोई बल्ब लगा रखा था या फिर कोई गैल्वेनोमीटर लगा रखा था। गैल्वेनोमीटर का रीडिंग देखा जाए, गैल्वेनोमीटर जो होता है वो ऐसे होता है, एक बार ऐसे शो करता है, एक बार ऐसे। तो अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐसे और सही डायरेक्शन में तो ऐसे। तो इन्होंने क्या किया बच्चों, फैराडे चले गए, उसके बाद लेंज साहब आए, लेंज अंकल आए, उन्होंने यहाँ पे ये चीज़ बताया कि अगर हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा के चेक कर ले तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, है कि नहीं? अगर हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दें तो गैल्वेनोमीटर का अगर सही से रीडिंग देखेंगे हम लोग, यहाँ पे जूम कर दिया हमने, ठीक है बच्चों, जूम कर दिया। तो ये गैल्वेनोमीटर का रीडिंग होता है, जिसमें कि मान लेते हैं कि यहाँ पे कैसे करके एक सुई लगा दिया है, जो एक बारी आपको इस डायरेक्शन में शो करेगा और एक बारी आपको इस डायरेक्शन में शो करेगा। वो कब करेगा मैं बता रहा हूँ। बात ये थी बच्चों, जब जब ये बार मैग्नेट को क्लोज लाया गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें बढ़ रही थी, फ्लक्स चेंज हो रहा था। तो इस डायरेक्शन में जब ये बढ़ रहा है ना, इस डायरेक्शन में जब ये बढ़ रहा है तो फील्ड लाइंस बढ़ रही है, मतलब कि अंदर की तरफ फील्ड लाइंस जाने वाली बढ़ रही है। तो हमें इस तरीके से लाना पड़ता था, तो उसके वजह से यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो होता था। जब ये पास आता था तो करंट ऐसे फ्लो होता था, और जब ये दूर जाता था, और जब ये इससे दूर जाता था तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता था, है ना, इस तरीके से। ये वी वेलोसिटी से जा रहा है और इधर भी वी वेलोसिटी से आ रहा है, आपको समझना पड़ेगा बच्चों। तो इसका मतलब जब ये पास आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब इंक्रीज हो रही है तो डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में दे रहा है। ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये -1, -2, -3 है। तो करंट तो दोनों केस में बह रहा है भाई, जब ये पास आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो भी करंट इसमें बह रहा है। लेकिन उस टाइम पे ये वाइट वाला को ध्यान दीजिएगा, तो वाइट वाले के केस में ये इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। और अगर देखा जाए, अगर ये दूर जा रहा है, जब दूर जा रहा है वी वेलोसिटी से, तो फ्लक्स कम हो रहा है, फ्लक्स चेंज फिर भी हो रहा है लेकिन कम हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही है, उसके कारण भी करंट हो रहा है, करंट आ रहा है इस सर्किट में, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन है इनिशियल डायरेक्शन का। तो यही चीज़ लेंज अंकल समझे, थोड़ा बैठ के सोचे कि भाई जब ये पास आ रहा है तो करंट कुछ ऐसे बह रहा है इस डायरेक्शन में ऐसे, और जब दूर जा रहा है तो ऐसे बह रहा है उल्टा डायरेक्शन, तो डायरेक्शन अपोज हो जा रहा है। तो लेंज अंकल वही सोचे, इसलिए उन्होंने एक लॉ दे दिया कि देखो भाई इसको आसानी से समझ लो, ऐसे होता है चीज़ें। तो कैसे होता है चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली इसमें हो क्या रहा है वो समझिए। अगर आप इधर खड़े हैं ऐसे करके, अगर आप ऐसे उधर देख रहे हैं, एक सेकंड, यहाँ पे खड़े हैं और आप यहाँ पे ऑब्जर्वर हैं, आप ऑब्जर्वर हैं और देख रहे हैं इस लूप को इस डायरेक्शन से। और मैंने कल ही बताया था बच्चों, जब भी मैं लूप बनाऊं तो आप समझिएगा, गड़बड़ नहीं कीजिएगा, कि जो ये वाली चीज़ होती है ना, ये अपवर्ड होती है और ये अंदर वाली चीज़ होती है। बच्चे समझने में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये ऊपर का है, अप वाला है, और ये डाउन वाला है। समझिए ना, पूरा गोल ऐसे है, तो उसको अगर ऐसे करके, ये गोल ऐसे रखा हुआ था, इस पर अगर हम इसको ऐसे कर दें तो अब हमको दिखेगा ऐसे बिल्कुल सीधा, ऐसे करके। तो वही चीज़ तो ये दिख रहा है। तो इसमें एक अंदर की तरफ होता है रिंग का पार्ट और एक ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है। तो ये समझ लीजिए कि ऊपर की तरफ उठा हुआ पार्ट है,
तो उसी तरीके से ये ऊपर की तरफ उठा हुआ पार्ट है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे बिल्कुल ईजी तरीक़ा से, क्योंकि आसान ही है। अगर आप इधर से देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस कर रही हैं, ये लूप को क्रॉस कर रही हैं, तो अंदर की तरफ जा रही होगी ना भाई। अरे यार, इधर से हम देख रहे हैं तो इस लूप को ये ऐसे क्रॉस कर रही है, तो हम इधर से देख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है। मतलब कि इस रिंग में अगर वेलोसिटी इधर है तो क्रॉस इंक्रीज हो रहा है। इस केस में देखिए, जब वेलोसिटी इधर है, एज सीन बाय ऑब्जर्वर, cross magnetic field lines increasing in loop, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीजिंग इन लूप। और इस केस में अगर आप देखें, अगर आप इस केस में देखें, एज सीन बाय ऑब्जर्वर, अगर ये बार मैग्नेट इधर की तरफ मूव कर रहा है, इधर की तरफ, इसके तरफ आ रहा है, तो इस ऑब्जर्वर को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे कैसे दिखेंगे? इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे दिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन तो इधर ही है, डायरेक्शन तो उधर ही है बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ ही जा रही होगी। लेकिन इस बार मैग्नेट का वेलोसिटी इधर है, तो ये इधर धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे जितने होंगे वो कम हो रहे होंगे। क्योंकि भाई ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है अंदर की तरफ, लेकिन अगर वो बार मैग्नेट मेरे तरफ ही आ रहा है तो उस लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही होगी ना, क्योंकि हमारे तरफ बार मैग्नेट आ रहा है, तो डायरेक्शन तो उधर है लेकिन हमारे तरफ आ रहा है, तो उसका नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रहे होंगे जो लूप से पास हो रहा होगा। तो यहाँ पे इधर से देखें तो क्रॉस ही तो है, अंदर की तरफ ही जा रहा है लेकिन कम हो रहा है, ठीक है। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीजेज है ना इन लूप। आ रहा समझ में? इस केस में क्या हो रहा है कि क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज हो रहा है। तो जब डिक्रीज हो रहा है तो एक बात ध्यान दीजिएगा, देन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट, वही बोल रहा है ना, ईएमएफ और करंट को, इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट को निकालने के लिए हमको, अगर क्रॉस यहाँ पे क्या हो रही है, क्रॉस यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, तो हमें क्रॉस लाना पड़ेगा। आ रहा समझ में? देन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट क्रॉस शुड बी इंक्रीज, क्रॉस हमको बढ़ाना होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, देन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइन शुड डिक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज होना चाहिए। सर ये सब ऐसे क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही ऑब्जर्वेशन देखा गया, लेंज साहब जो थे उन्होंने ही ऐसा ऑब्जर्वेशन देखा। आप ही सोचिए ना, ऐसा ही दिख रहा था। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे जो है इंक्रीज हो रही थी, क्योंकि वेलोसिटी इसके तरफ जा रहा था, तो इसके तरफ जा रहा है, तो समझिए फील्ड लाइंस इधर की तरफ जा रही थी, फील्ड लाइंस इधर की तरफ जा रही है। तो अगर ऐसे करें, हम अपने फिंगर को कर्ल करें, हम अपने फिंगर्स को ऐसे कर्ल करें, तो आपको देख सकते हैं इधर की तरफ आपको इस तरीके से मिलेगा, ऐसे मिलेगा। इस लूप में इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट का डायरेक्शन तो ऐसे ही मिल रहा है, तो ऐसे करके मिल रहा है, ऐसे करके मिल रहा है। अगर ये देखेगा इधर से तो इसको ऐसे ही दिखेगा, डायरेक्शन ऐसे है। लेकिन जो इसके वेलोसिटी की वजह से इंड्यूस्ड करंट वाइट वाला दिख रहा है आपको, ये तो उल्टा डायरेक्शन में दिख रहा है भाई। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ऐसे जा रही हैं, तो ऐसे होना चाहिए, मतलब इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन भाई इस वाइट वाले वेलोसिटी की वजह से, इधर की तरफ जाने की वजह से तो उल्टा हो रहा है। तो यही तो मैं समझा रहा हूँ, इसीलिए तो नेगेटिव साइन आ रहा था, क्योंकि उल्टा हो रहा है। और ये आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि अगर इधर से मैं देख रहा हूँ तो क्रॉस क्या हो रहा है, इसके अंदर जाने वाला क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं,
बढ़ रही हैं, तो अगर हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट निकालना है तो हमको क्या करना होगा, उल्टा डायरेक्शन में लेना होगा। मतलब क्रॉस को हम अगर यहाँ पे डिक्रीज कर दें, क्रॉस इंक्रीज हो रहा है, क्रॉस इंक्रीज हो रहा है, इस डायरेक्शन में क्रॉस ही तो है, इस जब ये दिखेगा तो इधर तो क्रॉस ही दिखेगा ना, अंदर की तरफ जाते हुए। तो क्रॉस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हमें क्रॉस को डिक्रीज करना होगा। तो क्रॉस डिक्रीज करेंगे तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए डॉट लाना होगा। अरे यार, कि कहीं पे अगर कोई प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस है, अंदर की तरफ जा रही है, अगर हमको उसको कम करना है तो डॉट ला दो ना, डॉट मैग्नेटिक फील्ड लाइन ला लो। तो अगर हम यहाँ पे डॉट ला दें, डॉट मतलब इधर इसको तरफ डॉट दिखना चाहिए, तो ऐसे हो जाएगा। ये तरीका है भाई, ये डॉट क्रॉस लाने का तरीका है। ऐसा मत सोचिएगा कि ये कोई फार्मूला बता रहा है, नहीं नहीं, ये और भी तरीके से सोचे जा सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका मेरे को लगता है डॉट क्रॉस वाला, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग डॉट लाएंगे, मतलब क्रॉस शुड डिक्रीज, मतलब कि डॉट इंक्रीज होना चाहिए, मतलब डॉट बोला, डॉट शुड इंक्रीज। अब आ जाके आपको समझ में आ जाएगा। तो डॉट इंक्रीज हो रहा है, तो डॉट इधर की तरफ से हमको डॉट दिख रहा है ना, तो डॉट मतलब कि इधर हमारे तरफ, इसके लिए डॉट इसके तरफ है और इधर इसके तरफ ये क्रॉस है, और इधर की तरफ इसके लिए डॉट है, क्योंकि हम इधर खड़े हैं भाई। तो डॉट मतलब ऐसे है, तो इधर के डायरेक्शन में तो देख सकते हैं इधर के डायरेक्शन में करंट आ गया है, और यही डायरेक्शन होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट का। सिंपल सा चीज़ है बच्चों। इस केस में देख लेते हैं, जब ये बार मैग्नेट इधर की तरफ भाग रहा है, इधर की तरफ भाग रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही थी। जब ये इधर की तरफ भाग रहा है, चाह तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ ही है, क्रॉस ही है, लेकिन डिक्रीज हो रहे हैं। तो क्रॉस डिक्रीज हो रहा है तो हमें क्रॉस लाना पड़ेगा। तो क्रॉस अगर हम लाएंगे तो क्रॉस इधर के डायरेक्शन तो ऐसे लाएंगे, ऐसे ऐसे, तो ऐसे ही तो ला रहे हैं ऐसे करके, है ना। तो वही क्रॉस शुड इंक्रीज, तो क्रॉस लाना पड़ेगा इसको इंक्रीज करने के लिए। ओके सर, तो ये सब कर कैसे रहे हैं आप, क्रॉस इंक्रीज करना है, डॉट लाना है, क्या करना है। ऐसा इसलिए बच्चों, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमको नेगेटिव साइन को लिखने के लिए हम बार बार अब यहाँ पे सोचेंगे नहीं, हम डायरेक्ट क्रॉस और डॉट से निकाल लेंगे। इसीलिए क्योंकि आपको पता होगा ईएमएफ का वैल्यू जो आ रहा था, यहाँ पे जगह तो अब नहीं बचा है, यहाँ पे लिख देता हूँ। ईएमएफ का वैल्यू जो आ रहा था नेगेटिव ऑफ d∅/dt आ रहा था। और अगर हम ईएमएफ के मैग्नीट्यूड की बात करें बच्चों, तो ये तो सिंपल आ रहा था, d∅/dt आ रहा था भाई। तो ये अगर ईएमएफ के हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये चीज़ हमने कल देख लिया था, लेकिन निगेटिव आ रहा था, इसका मतलब समझ में आ गया आपको, उल्टा हो रहा है। क्योंकि इधर की तरफ जा रही है तो ऐसे आना चाहिए, इसके लिए ऐसे आना चाहिए, लेकिन ऐसा आ नहीं रहा है भाई, ऐसा नहीं आ रहा है, ये वाइट वाले की वजह से ऐसे आ रहा है, मतलब उल्टा हो जा रहा है। मतलब यहाँ पे बेसिकली ये है कि अगर यहाँ पे कहीं पे अगर क्रॉस बढ़ रहा है तो हमें डॉट लाना पड़ेगा, जो चीज़ बढ़ रहा है उसको कम करना है, और जो चीज़ कम हो रहा है उसको बढ़ाना है। यही फंडा आपको अपनाना पड़ेगा। यहाँ पे एक आपको लिख देता हूँ, एक मैं पेज ही ला देता हूँ बच्चों, क्यों इतना संघर्ष करने की ज़रूरत है जब हमारे पास ऑलरेडी पेज है। इसको कॉपी कर लेता हूँ, इधर पेस्ट कर देता हूँ, है ना बच्चों। ये देखिए, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ला देता हूँ। तो हम क्या बता रहे थे बच्चों कि d∅/dt का वैल्यू जो था बच्चों, वो कितना आ रहा था, निगेटिव ऑफ, अरे यार मैं क्या लिख रहा हूँ, जो ईएमएफ का जो वैल्यू था बच्चों वो आ रहा था क्या, निगेटिव ऑफ d∅/dt। लेकिन कल हम बोले थे कि नेगेटिव को छोड़ दीजिए आप, मतलब कि ईएमएफ का मैग्नीट्यूड की बात करें तो बस d∅/dt आप लिख दीजिए, और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये निगेटिव का बहुत मतलब था जो आज हम बता रहे हैं, जो लेंज लॉ से बता रहे हैं, और जो हम ये अभी बताने वाले हैं, मतलब कि जो बढ़ रहा है, जो बढ़ रहा है उसको कम करो, यही फंडा अपनाना है। और जो कम हो रहा है, जो कम हो रहा है उसको बढ़ाओ।
ये बहुत ज़रूरी है समझना बच्चों, है ना। जैसे कि कहीं पे अगर हमें दिख रहा है कि क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही है तो हमें वहाँ पे डॉट लाना पड़ेगा, और कहीं पे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज हो रही है तो हमें क्रॉस लाना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है, ये ऐसा करेंगे तो आपको ईजिली हो जाएगा। और भी बहुत सारे तरीके हैं बट ऐसे समझेंगे तो आपको आसान लगेगा। कुछ लोग और भी इसको अच्छे से बताते हैं, मतलब कि ऐसे बोलते हैं कि अगर देखा जाए तो जो फ्लक्स इधर की तरफ से आ रहा था, अब निगेटिव का मतलब क्या होता है, बोलते हैं कि फ्लक्स उल्टा डायरेक्शन में आ जाता है, लूप में फ्लक्स उल्टा डायरेक्शन में आ जाता है। मतलब कि जो ईएमएफ लिख रहे हैं ये तो इंड्यूस्ड है ना, जिस तरीके से इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड करंट भी होता है, इंड्यूस्ड करंट भी होता है ना बच्चों। इंड्यूस्ड करंट जो होता है वो क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, तो ईएमएफ अपॉन आर कर देते हैं, है ना। ईएमएफ अपॉन आर कर देते हैं, मतलब कि डी फाई अपॉन डी टी इंटू 1/r, ये हो जाता है इंड्यूस्ड करंट। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो दोनों में यहाँ पे नेगेटिव तो मैं छोड़ ही दिया, नेगेटिव तो लाना ही होगा। हाँ, ये नेगेटिव चीज़ दोनों में आ रहा है, करंट में, इंड्यूस्ड करंट में और इंड्यूस्ड ईएमएफ में भी। ऐसा क्यों आ रहा है कि जो ये आने वाला फ्लक्स है, जो इस लूप में आने वाला फ्लक्स है, उसका उल्टा फ्लक्स लाना पड़ेगा। अभी मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे ले जाकर। कि हमें उल्टा फ्लक्स लाना है बच्चों, हमें क्या करना है, उल्टा फ्लक्स लाना है। मतलब आप जो देख रहे हैं ना इस चीज़ को, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। आप ये समझिएगा बच्चों, आप ये समझिएगा ध्यान से। देखिए, अगर 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 पहली बात, ये इधर से चल के इसका वेलोसिटी इधर है, v वेलोसिटी से आ रहा है, तो इसमें फ्लक्स क्या हो रहा है, अगर ये इधर v वेलोसिटी से आता है, इसमें क्या हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। तो उसको फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो हम बेसिकली नेगेटिव साइन का ये भी मतलब बताते हैं कि फ्लक्स को डिक्रीज करना है, मतलब कि हमें फ्लक्स को ऐसे लाना होगा। अरे समझ में, ये फ्लक्स इंड्यूस्ड फ्लक्स बोल सकते हैं इसको। जिस तरीके से इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट आप बोल रहे हैं, ये इंड्यूस्ड फ्लक्स है, इंड्यूस्ड फ्लक्स है बच्चों। ये इंड्यूस्ड फ्लक्स ऐसे होता है ना। ये कमिंग अपकमिंग फ्लक्स, अपकमिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन से भी बोल सकते हैं, या फिर अपकमिंग फ्लक्स बोल दीजिए। ठीक है, अपकमिंग फ्लक्स बोल सकते हैं। तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, तो उल्टा हो गया फ्लक्स, तो आप ऐसे ही बोल सकते हो, उल्टा हो गया तो करंट इसमें उल्टा कर दो, ऐसे कर दो, तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि जो इंड्यूस करंट होगा वो ऐसे होगा। अगर ये इधर की तरफ आ रहा है तो इंड्यूस करंट ऐसे होगा, क्योंकि इधर की तरफ आ रहा है फ्लक्स, और वही तो यहाँ पे हो रहा है, इंड्यूस्ड ऐसे हो रहा है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि फ्लक्स को डायरेक्ट उल्टा करके और डायरेक्शन ऑफ करंट निकाल लो। अगर ये इधर से दूर जा रहा होगा तो दूर जा रहा होगा, तो इसमें फ्लक्स कैसे इंड्यूस होगा, अगर ये दूर की तरफ जा रहा है तो इसमें फ्लक्स कम हो रहा है, तो हमें फ्लक्स बढ़ाने के लिए फिर उसी के डायरेक्शन में फ्लक्स लाना पड़ेगा, और फिर करंट का डायरेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं। उल्टा आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, क्योंकि इधर की तरफ फ्लक्स जाएगा तो ऐसे आ जाएगा, है ना बच्चों। ये तरीका भी है। तो ऐसे तरीके हैं बहुत सारे, लेकिन मेरे को सबसे अच्छा तरीका ये लगता है, आप भी इस तरीके से चलिए बच्चों, आपको भी ईजी लगेगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और हम आगे करेंगे सवाल और अच्छे तरीके से। तो वही यहाँ पे भी बोला जा रहा है, अगर इधर की तरफ नॉर्थ अप्रोच कर रहा है, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे की तरफ निकल रही है, वेलोसिटी इसका इधर है, मतलब कि धीरे धीरे इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ कम हो रही हैं, क्योंकि वेलोसिटी इधर है। बढ़ तो इधर ही रहा है, भले ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही है, लेकिन कम हो रही होगी, ठीक है। तो कम हो रही है तो कम चीज़ों को हमको बढ़ाना होता है, कम चीज़ों को हमें बढ़ाना होता है। तो शुरुआत में आप देख सकते हैं, अगर कम हो रही है तो हमें बढ़ाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड भी इसी के डायरेक्शन में लेना होगा, जिस डायरेक्शन में पहले था। लेकिन अगर इधर की तरफ वेलोसिटी और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और बढ़ रही है, फ्लक्स बढ़ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है, तो हमें फ्लक्स को कम करने के लिए
उल्टा डायरेक्शन में लेना होगा। तो ये उल्टा ही तो है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, और यहाँ पे कम हो रहा था क्योंकि वेलोसिटी इधर था, तो बढ़ाने के लिए क्या किया हम, इसी के डायरेक्शन में ले लिए फ्लक्स, इंड्यूस्ड फ्लक्स इसी के डायरेक्शन में ले लिए, और यहाँ पे कम करने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में ले लिए। बहुत ईजी है भाई बस जो बढ़ रहा है उसको कम करना है, जो कम हो रहा है उसको बढ़ाना है, यही तरीका होना। और आप इसका एग्जांपल अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से भी कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपने सराउंडिंग में, अपने इन्वायरमेंट में अगर आप ऊपर चले गए तो भाई बहुत सारे लोग आपको नीचे के लाने के लिए कोशिश करेंगे, वो किसी भी रूप में हो सकता है, लालच देके, जो भी चीज़ देकर। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप थोड़ा ऊपर चले जाएं अपने सराउंडिंग से तो आपको संभल के रहना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बढ़ रहे हैं तो आपको कम कर दिया जाएगा अगर आप कम हो रहे हैं, ये भी बहुत खासियत है समाज का, कि अगर आप नीचे की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं तो वो भी सोचेगा कि अब नीचे की तरफ जा रहा है तो भाई रोक देते हैं। इतना तो थोड़ा ह्यूमैनिटी है लोगों में, कि जो बहुत ज़्यादा गरीब होने लगता है उसको सब लोग सपोर्ट करने आ जाते हैं, भाई बेचारा गरीब है, मज़ा तो अंदर से लेते ही हैं लेकिन सपोर्ट दिखाने के लिए सब पहुंच जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है, जो कम हो रहा है, जो बहुत गरीब हो रहा है, उसको थोड़ा सा बढ़ा दो ताकि हमारे बराबरी में आ जाए, है ना। उसके लिए उसमें भी लोग मज़ा ले लेते हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बढ़ रहा है उसको पक्का कम करेंगे, हर लोग कम करेंगे भाई, समझ लीजिएगा, है ना। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे एक और चीज़ बताते हैं दोस्तों। ना कोई मंजिल है ना कोई राह, आ जाते हैं अपने चाह पे। तो बोला जाता है यहाँ पे मोशन ऑफ बार मैग्नेट टुवर्ड कॉइल, अभी तो बार मैग्नेट ही बता रहा था भाई, चलो फिर से बता देते हैं, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ और भी आते हैं, कंसिडर करना आना चाहिए आपको। देखिए बच्चों, अगर हम कोई कॉइल ले लेते हैं इस तरीके से, और ये कोई बार मैग्नेट है, इसका मोशन आपको दिखाना पड़ेगा हमको। ये देखिए, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ठीक है भाई। तो ऑब्वियसली ये इधर की तरफ अप्रोच कर रहा होगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे आ रहा होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे आ रहा होगा बच्चों, और भी होंगे, लेकिन चलिए जैसा भी बन जाता है मैं वैसे ही बताना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा ड्राइंग तो मुझे आता नहीं है। अगर इस तरीके से आ रहा है तो आपको डायरेक्टली अब बताना है। अब डायरेक्टली आप बताइए हमको इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में होगा, जल्दी से बताइए बच्चों। एक सेकंड, इधर पानी आ रहा है, कोई बात नहीं। चलिए आप बताइए बच्चों कि अगर इसमें इस तरीके से आ रही है तो किस डायरेक्शन में इसका इंड्यूस्ड करंट होगा, अगर वेलोसिटी इधर है। तो इंड्यूस्ड करंट को निकालने के लिए कैसे हम लोग कर सकते हैं बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स इधर बढ़ रहा है, आपको क्या करना है, चुपचाप इधर खड़े हो जाना है। पीछे वाला ही सवाल है, लेकिन मैं आपको दिया हूँ ताकि आप थोड़ा बता सकें मुझे कि कैसे इसको करिएगा। तो इधर से देखेंगे हम लोग, इधर की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है, तो हमें कम करने के लिए ऐसे लाना होगा, ऐसे की तरफ लाना होगा, मतलब कि आप समझ सकते हैं। इसको थोड़ा मैं कुछ करता हूँ, इसको ऊपर की तरफ ले आता हूँ, ये देखिए। तो इसमें करंट ऐसे बहेगा, है ना बच्चों, ऐसे बहेगा, ऐसे करके बहेगा, ठीक है। तो हमने इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकाल लिया। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकाल लिया, और बिल्कुल उसी तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं भाई, कुछ नहीं करना है, इसका वेलोसिटी उल्टा कर देना है, जो कि पीछे ही लेकर हमने बताया है। अब क्या होगा, वेलोसिटी इधर की तरफ हो गया है, वेलोसिटी इधर की तरफ हो गया है, मतलब कि फील्ड लाइंस इधर से आ रही होगी, मतलब कम हो रही है। डायरेक्शन इधर ही है भाई, कम हो रही होगी, तो डायरेक्शन इधर ही है लेकिन कम हो रही होगी। तो कम होने का मतलब क्या हुआ बच्चों, कम होने का मतलब कि हमें बढ़ाना पड़ेगा भाई। कम होने का मतलब क्या हुआ बच्चों, हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाने के लिए कैसे करना पड़ेगा, आखिरकार इधर की डायरेक्शन में जा रही है, आपको इधर से देखने पे क्या लग रहा होगा, इधर जा रही है, इधर अंदर जा रही है, मतलब क्रॉस है, तो क्रॉस यहाँ पे कम हो रही है। आपको मेरे तरीके से चलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे क्रॉस क्या हो रही है, कम हो रही है, क्रॉस डिक्रीज हो रहा है।
तो क्रॉस हमें लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, क्रॉस लाना पड़ेगा। तो क्रॉस लाएंगे तो क्रॉस लाने का मतलब क्या हो गया, क्रॉस इधर की तरफ है तो ऐसे करेंगे, इधर आएगा, मतलब कि करंट का डायरेक्शन आप देख सकते हैं ऐसे आ रहा है, ऐसे, मतलब करंट का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा बच्चों, ऐसे हो जाएगा। सिंपल तो है यार, है ना बच्चों, ऐसे हो जाएगा करंट का डायरेक्शन। यहाँ पे भी वैसा ही केस था, अगर ये इधर की तरफ आ रहा है तो इसमें अंदर की तरफ जाने वाला क्रॉसेज बढ़ रही हैं, क्रॉस इंक्रीज हो रहे हैं। तो क्रॉस इंक्रीज हो रहा है तो हम डॉट ला देंगे कम करने के लिए, है ना, डॉट लाना पड़ेगा। तो डॉट ला दिए होंगे हम लोग, तो ऐसे ला दिया ना डॉट, तो इधर के डायरेक्शन में आ रहा है, और क्रॉस मतलब इधर। तो ये चीज़ अब आसान हो गया होगा आपके लिए, मेरे को ऐसा लग रहा है बच्चों, मेरे को ऐसा लग रहा है। और हम एक और तरीके से बता देते हैं, क्योंकि एक और तरीके से बताना बिल्कुल ज़रूरी है। पेस्ट कर देता हूँ, समझिएगा बच्चों, आप समझिएगा। ये हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, इधर बदल दूंगा मैं। ये देखिए, मान लेते हैं कि ये आपके पास साउथ इधर आ गया, नॉर्थ इधर आ गया, मान लेते हैं, मानने में क्या दिक्कत है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनेंगे बच्चों, वो कैसे बनेंगे आप आपको सोचना पड़ेगा, ऐसे बनेंगे। अरे यार थोड़ा ऊपर हो जाए आप प्लीज़, ठीक है। और साउथ से नॉर्थ जाती हैं तो मतलब बनेगी तो ऐसे इसी टाइप से, लेकिन साउथ से नॉर्थ जाती है बच्चों, तो साउथ से नॉर्थ तो ऐसे ही लगेगी आपको, इस डायरेक्शन में ऐसे करके इधर, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर लग रहा होगा। अब समझिएगा, अगर इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, वी वेलोसिटी से इधर की तरफ जा रहा है, अब आप इधर से देख रहे हैं, अब आप इधर से देख रहे हैं, तो इधर से देखने पे आपको लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेरे की तरफ आ रही हैं, मतलब इससे निकल रही हैं, मतलब कि डॉट है मेरी तरफ, क्या है, डॉट है। ये व्यूअर है, ये ऑब्जर्वर है, ये व्यूअर है, तो इसको अपने तरफ आते हुए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगेंगे, और इस लूप से भी लगेंगे कि मेरी तरफ आ रहे हैं, मतलब कि डॉट आ रही हैं। डॉट इधर की तरफ होती है लेकिन वेलोसिटी इधर है। आपको समझ में आ रहा है बच्चों, डॉट इसके वजह से डॉट इधर की तरफ है, लेकिन वेलोसिटी इधर होने के कारण डॉट इंक्रीज हो रहा होगा। थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, आज का लेक्चर थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा बच्चों। आ रही है इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लेकिन वेलोसिटी इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और बढ़ते हुए दिखेंगे ना, क्योंकि ये मैग्नेट और पास आ रहा है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ेंगे, लेकिन डायरेक्शन इधर है। फील्ड लाइंस बढ़ रहे हैं लेकिन डायरेक्शन इधर है, तो इधर के डायरेक्शन को हम लोग डॉट बोलते हैं, क्योंकि हम इधर हैं खड़े। तो डॉट क्या हो रही है यहाँ पे, इंक्रीज हो रही है। डॉट क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज हो रही है। तो हमें क्रॉस लाना पड़ेगा, क्रॉस लाना पड़ेगा, मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब कि अगर डॉट इधर है तो क्रॉस मतलब ऐसे, तो इधर डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ऐसे हम मोड़ रहे हैं ना हाथ को, अपने अंगुलियों को, तो आपको पता चल रहा होगा कि ऐसे आ जाएगा करंट का डायरेक्शन। आई थिंक आपको क्लियर होगा बच्चों, करंट का डायरेक्शन आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से उल्टा कर दीजिए, जब वेलोसिटी हम लोग इधर के कर देंगे इधर के डायरेक्शन में, तो करंट उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये सब तरीके से आप लोग सोल्व कर सकते हैं बच्चों, है ना, ये सब तरीके से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। चलिए हम आपको नीचे लिख के ही बता देते हैं। ओ माय गॉश, क्या कर दिया। थोड़ा सा पेशेंस रख के आपको देखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको एक बार समझ में आ गया तो आप सवाल भी डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए इस यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है बच्चों, अगर वेलोसिटी हमने उल्टा कर दिया, इस डायरेक्शन में कर दिया, और यहाँ पे अब देखेंगे हम लोग, तो अगर इसका वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब इधर की तरफ तो आ रही है, डॉट ही आ रही है, डॉट ही है, पता है मेरे को। पहले इसको हटा देता हूँ, चलिए कोई बात नहीं, डॉट ही है, इधर की तरफ आ रही हैं, ठीक है, इधर की तरफ आ रही है, डॉट है, लेकिन वेलोसिटी भी इधर है, मतलब कि अब इस लूप से ये बाहर मैग्नेट दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही होंगे इस लूप में, फ्लक्स कम हो रहा है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। तो कम हो रहा है मतलब इधर की तरफ है डॉट है, लेकिन डॉट कम हो रहे हैं, है ना, डॉट जो है डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीजिंग। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, डॉट लाना पड़ेगा, डॉट लाना पड़ेगा। तो डॉट ला देंगे, डॉट लाएंगे तो डॉट मतलब इस डायरेक्शन में, तो ऐसे हो जाएगा।
तो इस बारी इसका उल्टा डायरेक्शन में हो जाएगा इसका डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब इस डायरेक्शन में, तो ये ऐसे हो जाएगा बच्चों, है ना। आ गया समझ में? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ कैसे इसमें इंड्यूस्ड हो रही है। अगर ये चीज़ आपको क्लियर हो गया बच्चों, तो इसको अब ऐसे भी समझ सकते हैं कि, समझिएगा आप, अगर यहाँ पे ये इसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इधर की तरफ है, साउथ इधर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव या रिपल्सिव टाइप का फोर्स शो हो रहा होगा। कैसा फोर्स शो हो रहा होगा वो हमको देखना है। मतलब कि हम जानना चाहते हैं अगर कहीं पे यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसे हो गया, ऐसे हो गया, मतलब कि किस डायरेक्शन में है बच्चों, ऐसे है। एक सेकेंड, अगर हम इस डायरेक्शन से देख रहे हैं बच्चों, तो आपको क्या दिखेगा कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है ना। तो ऐसे है तो मतलब ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। और इसमें डायरेक्शन में देखेंगे तो ऐसे है, ऐसे है, तो ये उल्टा है, इस टाइप से है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। यहाँ पे हो जाएगा इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज करंट है इसमें। यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बच्चों जो होगा एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। जिसको हम लोग और तरीके से बोल सकते हैं, CW बोल देंगे क्लॉकवाइज, ACW बोलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इंड्यूस्ड करंट क्लॉकवाइज होने के कारण आपको ध्यान से समझना पड़ेगा बच्चों। इंड्यूस्ड करंट यहाँ पे क्या है, क्लॉकवाइज है। हम अगर इधर से देख रहे हैं, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि इधर से देख रहे हैं कैसे सर ऐसे हो जा रहा है। आपको मैं बता रहा हूँ बार बार कि हम जो कंसिडर कर रहे हैं लूप, वो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही लिए तो मैं बता रहा था कि बहुत ज़रूरी से समझना पड़ेगा। ये आपको इनवर्ड समझना है हमेशा। एक सेकेंड यार, क्या कर रहा हूँ मैं, ये आपको इनवर्ड समझना है, मतलब ये अंदर वाला, ठीक है, और ये ऊपर वाला। ये मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये अप समझना है, ये अप का पार्ट है और ये डाउन का पार्ट है। तो वही ये ऊपर वाला, ये ऊपर का पार्ट है और ये अंदर का पार्ट है ना। ऐसे जो रखा हुआ रिंग, उसमें ये ऊपर का पार्ट ये वाला है और अंदर का पार्ट। अब आपको समझ में आएगा कि अब ऐसे रखा हुआ है, ऐसे है मतलब कि ऐसे है तो ऐसे जा रहा है ना। जो लूप में करंट ऐसे जा रही है, ऐसे मतलब, ऐसे मतलब होता है क्लॉकवाइज, ठीक है। अब अगर करंट आप देख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ पे क्या हो रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो हम लोग बनाएंगे बच्चों, यहाँ पे जो हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएंगे वो तो ऐसे ही बन जाएगा, है ना। वो इस टाइप से मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, है ना। इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इसमें बन जाएंगी, है ना। इसको इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इसमें बन जाएगी। और आपने पढ़ा भी होगा, अगर लूप को हम लोग एक बार मैग्नेट से रिप्लेस करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। इसका डायरेक्शन ऑफ करंट से देखा जाए तो ऐसे है तो ऐसे है, तो इधर की तरफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ से साउथ से नॉर्थ जाता है ना, तो इस टाइप से हम एक मैग्नेट बना सकते हैं। तो इधर मैग्नेट का साउथ इधर आ रहा है और मैग्नेट का नॉर्थ इधर आ रहा है। आप लोग इंड्यूस्ड करंट के लूप के डायरेक्शन से आप लोग बार मैग्नेट कंसिडर कर सकते हैं ना बच्चों। ये मैंने बता रखा है पहले कि लूप जो होता है उसका डायरेक्शन ऑफ करंट लेंगे, तो ऐसे करके करंट लेंगे, तो इधर की तरफ आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, तो ये साउथ हो जाता है, ये नॉर्थ हो जाता है, तो बार मैग्नेट बन गया। तो बार मैग्नेट का साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है, मतलब जो इधर से दिख रहा होगा इसको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, इस डायरेक्शन से साउथ दिख रहा होगा और इधर नॉर्थ दिख रहा होगा। और जो क्लॉकवाइज में होती है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, उसको हम लोग साउथ से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया, ट्रीटेड एज साउथ पोल। हम साउथ पोल की तरह ट्रीट कर सकते हैं बच्चों। और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जब होता है तो ट्रीटेड एज नॉर्थ पोल, तो इसको हम लोग नॉर्थ पोल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब आप ऐसे भी समझ लीजिए, अगर ये लूप हम लोग ऊपर से टॉप व्यू देख रहे हैं तो समझ जाइएगा आप। इसमें करंट कैसा है बच्चों, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज मतलब ऐसे होता है भाई, क्लॉकवाइज ऐसे ही तो घूमता है आपके घड़ी के डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमता है बच्चों, उल्टा डायरेक्शन में घूमता है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे होती है,
उल्टा, ऐसे क्लॉक का उल्टा डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुइयाँ कभी मूव नहीं करती है, वो डायरेक्शन। तो बोल रहा है इसको ट्रीटेड एज नॉर्थ पोल हो जाता है, इसको ट्रीटेड एज साउथ पोल। कैसे, मैं बता दिया बच्चों, है ना। अब समझिएगा, अब इसको हम ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये कैसा है बच्चों, साउथ है, तो इस डायरेक्शन से ऐसे करके देखिए इस टाइप से ऐसे शो करते हैं। और अगर ये नॉर्थ की तरफ पोल की तरफ शो हो रहा है तो नॉर्थ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, ऐसे। ये एन जैसा लग रहा है ना, एन जैसा, तो ये नॉर्थ हो गया, क्योंकि देख सकते हैं इधर की डायरेक्शन ऐसे है, इधर ऐसे है, इधर ये ऐसे है, इधर ये ऐसे है, तो ये साउथ की तरफ होता है, ये नॉर्थ की तरफ ट्रीट होता है। तो इधर से इसको साउथ लग रहा होगा, इधर से इसको नॉर्थ लग रहा होगा। अब समझिए, अगर ये साउथ है और ये साउथ पास आ रहा है, तो ये साउथ पोल की तरह अगर होगा तो ये तो पास नहीं आने देगा, क्योंकि साउथ साउथ रिपेल करते हैं, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करते हैं। और यहाँ पे नॉर्थ बन रहा है, यहाँ पे अगर ऐसा नॉर्थ बन रहा है, तो अगर ये दूर जा रहा है, वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो साउथ नॉर्थ आपस में अट्रैक्ट करना चाहेंगे, मतलब दूर जाने नहीं देगा। अगर ये साउथ इधर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे नॉर्थ क्रिएट हो जाएगा, तो ये दूर जाने नहीं देगा बच्चों। आ रहा है समझ में आपको, दूर जाने नहीं देगा। अब क्या करें बच्चों, दूर जाने नहीं देगा, मतलब कि यहाँ पे कैसा फोर्स शो होगा, अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे, अट्रैक्टिव फोर्स। और यहाँ पे अगर आपको मैंने बताया यहाँ पे साउथ शो हो रहा होगा, तो साउथ ये पास आ रहा है, तो साउथ पास आने नहीं देगा, तो यहाँ पे रिपल्सिव शो होगा, रिपल्सिव फोर्स। अब आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। क्योंकि बच्चों अगर यहाँ पे साउथ शो नहीं हुआ, कहाँ पे भाई, यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर साउथ जो शो हो रहा है, आपको पता चल गया ना, और यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स शो हो रहा है। अगर ये यहाँ पे साउथ शो नहीं होता, अगर इस डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट उल्टा होता, मतलब कि ऐसे ही होता, आप बोलते हैं ना बार बार निगेटिव क्यों नहीं है, निगेटिव क्यों आ रहा है, निगेटिव नहीं होता तो इसका डायरेक्शन ऑफ करंट बदल जाता, इंड्यूस्ड करंट। मान लेते हैं वो करंट ऐसे हो जाता, है ना। अगर निगेटिव नहीं आ रहा होता, माइनस का d5/dt नहीं आ रहा होता, तो ऐसे हो जाता। तो अब क्या होता, सब यहाँ पे उल्टा हो जाता है, यहाँ पे ये नॉर्थ की तरह ट्रीट होता है, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स शो होता है ना, अट्रैक्टिव होता, और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होता। ठीक है भाई, अगर मान लेते हैं कि हम निगेटिव नहीं ले रहे हैं, शुरू से ही निगेटिव नहीं ले रहे हैं, इंड्यूस्ड करंट जो होता है उसमें निगेटिव साइन नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा नॉर्थ शो। अब क्या होगा, वेलोसिटी इधर है, अगर एक बार भी वेलोसिटी हमने इधर दे दिया तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो अट्रैक्ट करेगा तो ये और अंदर आएगा, और अंदर आएगा, फिर ये बाहर की तरफ जाएगा। तो बाहर की तरफ जब जाएगा ना बच्चों, इधर से बाहर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा और यहाँ पे साउथ आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग उल्टा ले रहे हैं, अगर नॉर्थ यहाँ से अगर दूर जा रहा था बच्चों, तो यहाँ पे नॉर्थ ही शो होने लगेगा ठीक है, क्योंकि अब हम उल्टा देख रहे हैं, अब हम उल्टा देख रहे हैं, ये सब भूल जाइए, हम उल्टा देख रहे हैं कि वहाँ पे निगेटिव नहीं पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव का d5/dt, ये नॉर्थ नॉर्थ फिर से रिपेल करेगा, मतलब कि ये फिर और दूर चला जाएगा, और दूर चला जाएगा, ये नॉर्थ ये साउथ। ठीक है, मतलब बात ये है, अगर हम निगेटिव साइन छोटा सा नहीं ले, जो लेंज लॉ बताए हैं, लेंज अंकल बताए हैं, अगर वो निगेटिव नहीं बताते तो क्या होता, आप अगर यहाँ से मैग्नेट छोड़ते, मैग्नेट अपने आप अट्रैक्ट होता, यहाँ पे नॉर्थ शो हो जाता, अट्रैक्ट हुआ, और फिर यहाँ से नॉर्थ शो होकर यहाँ पे नॉर्थ आया, फिर ये रिपेल हो गया, मतलब कि इसमें करंट इंड्यूस्ड होता रहेगा अगर यहाँ से मैग्नेट छोड़ दिया जाए, बिना कोई एक्सटर्नल वर्क किए हुए, मतलब हम कोई काम ना करें और ये इधर से मैग्नेट इधर अपने आप चला जाए और इसमें करंट भी इंड्यूस हो जाए। ये तो बहुत बड़ा चीज़ हो जाएगा भाई, दुनिया में फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री एनर्जी बनने लगेंगे, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो आएगा ही नहीं है ना, बिल नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा भाई, पूरा दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ही बनता रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं था। लेकिन जो हमारे नेचर है, जो हमारे भगवान है, वो सोचे कि बहुत तो लोग ज़्यादा इसको में घपला कर देंगे, बहुत मिसयूज हो जाएगा, तो अब भगवान ने बोला कि भाई अब ऐसा नहीं होगा, इंड्यूस करंट में निगेटिव आएगा जो कि उल्टा डायरेक्शन में बताएगा, मतलब कि अगर यहाँ पे साउथ आ रहा है पास, तो यहाँ पे साउथ क्रिएट हो जाएगा और ये दोनों रिपेल करेंगे, तो आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा इसको धक्का देने के लिए, तो आप इसको धक्का देंगे तब जाकर यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट दिखेगा, और जब आप धक्का देकर यहाँ तक ला देंगे और फिर आप यहाँ से जाएंगे, तो अब क्या होगा, हमने क्या बोला था, यहाँ पे नॉर्थ शो हो रहा था, यहाँ पे साउथ शो हो रहा था। अब हम एक्चुअल चीज़ में आ जाते हैं, जो अब हमारे पास एक्चुअल हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब हम निगेटिव ले रहे हैं, अगर ये इधर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे नॉर्थ क्या हो रहा है, इससे दूर जा रहा है, तो यहाँ पे साउथ क्रिएट हो जाएगा,
नॉर्थ ईस्ट से दूर जा रहा है, ये वाली नॉर्थ ईस्ट से दूर जा रहा है, साउथ क्रिएट हो जाएगा, मतलब ये दोनों में अट्रैक्शन फोर्स शो होगा। मतलब अब अपने आप इधर नहीं जाएगा, अब यहाँ पे भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, तब ये इधर जाएगा। मतलब काम करेंगे तब यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट आएगा, तब करंट जनरेट होगा। हम सोच तो लिए कि बिना बैटरी से हम करंट बना रहे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्री में थोड़ी बना देंगे ऐसा थोड़ी है फ्री में तो नहीं बनाएंगे ना बच्चों, हमको उसके लिए काम करना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन आसान हो गया ना भाई, अब इतना हमको बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, अब हम डायरेक्टली ऐसे ही कर पा रहे हैं बिना बैटरी का, लेकिन काम करना पड़ रहा है फिर भी, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझ लीजिएगा बच्चों, जल्दीबाजी मत कीजिएगा, इसको समझना बिल्कुल ज़रूरी है। सवाल आते हैं इस चैप्टर से, अच्छे खासे सवाल आते हैं, और समझ जाइएगा तो आपसे गलती नहीं होगी। बहुत बच्चे डायरेक्शन में इधर उधर ले लेते हैं, लेकिन मैंने आपको धीरे धीरे आसानी से बताया है। अब आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके या फिर जैसे भी आप हम लोग को बता सकते हैं कि इसमें कैसा सिचुएशन होगा। चलिए आपके लिए मैं सॉल्व भी करता हूँ। पहली बात, इंड्यूस करंट ऐसे है, यहाँ पे ये नॉर्थ पोल पास आ रहा था, देखिए बिल्कुल अब और आसान हो गया, बार मैग्नेट में और आसान हो गया। अगर साउथ पोल पास आ रहा है तो यहाँ पे साउथ क्रिएट कर दो, अगर यहाँ से साउथ दूर जा रहा है तो यहाँ पे नॉर्थ क्रिएट कर दो, और नॉर्थ क्रिएट करोगे तो इंड्यूस करंट निकाल सकते हो ना बच्चों आप। अगर आप नॉर्थ क्रिएट कर रहे हो तो नॉर्थ का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज में, और साउथ का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज में, है ना। आप समझ रहे हैं ना, तो एंटी क्लॉकवाइज में कैसे होगा बच्चों उल्टा डायरेक्शन में। तो आप इधर से देख रहे हैं तो इधर से देखने में एंटी क्लॉकवाइज कैसा दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा, क्योंकि उल्टा है ऐसा। और अगर आप इधर से देख रहे हैं, क्लॉकवाइज देखना है तो ऐसा दिखेगा, क्योंकि ऐसा ऐसा घूमेगा ना, अगर ऐसा देखें तो ऐसे ऐसा घूमेगा, इधर से देखना है ऐसे ऐसे। आई थिंक क्लियर होगा। अब देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, नॉर्थ पास आ रहा है, तो जो पास आ रहा है उसको पास नहीं आने देगा, मतलब नॉर्थ ही क्रिएट हो जाएगा। वही दिक्कत है ना भाई, जो पास आ रहा है उसको आने ही नहीं देना है पास। अगर ये पास आ रहा है, नॉर्थ पास आ रहा है, तो नॉर्थ ही इधर आ जाएगा। जब नॉर्थ आ जाएगा तो नॉर्थ का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज करंट, इंड्यूस करंट। तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगा, मतलब ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो ऐसे जब हो रहा है तो इसी डायरेक्शन में आ जाएगा फ्लक्स भी, इंड्यूस फ्लक्स का डायरेक्शन भी ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, वो सब चीज़ें हम डिस्कस नहीं करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल क्रिएट होगा, इंड्यूस्ड नॉर्थ पोल क्रिएटेड। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे बच्चों, है ना। यहाँ पे क्या होगा, इंड्यूस्ड साउथ, बता रहा हूँ साउथ कैसे आएगा, साउथ पोल क्रिएटेड। यहाँ पे साउथ कैसे आया गुरुजी, क्योंकि ये नॉर्थ दूर जा रहा है, अब जो दूर जा रहा है उसको दूर जाने नहीं देना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साउथ आ जाएगा। तो साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट करेंगे। ये साउथ इसलिए क्रिएट हो रहा है ताकि आपको काम करना पड़े ये जाने ही नहीं देगा इधर से, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सटर्नल वर्क लगाएंगे तब ये दूर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इंड्यूस्ड क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा भाई, बहुत सारी चीज़ें आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। नहीं हुआ तो आप हमको बता सकते हैं, हम फिर से बता देंगे, लेकिन आपको बोलना तो पड़ेगा ना भाई कि हमको दिक्कत है। अब हमको पता कैसे चलेगा कि आपको दिक्कत है, आपको लिखना होगा नीचे कि हाँ क्लियर है, ये समझ में नहीं आया, ये आया, आप बता सकते हैं हमको बेझिझक। ठीक है, ये सब चीज़ें ठीक है, चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक शुरुआत में जो चीज़ बताया था उस चीज़ पे आ जाते हैं, क्योंकि मैंने ये एक चीज़ बोला था बच्चों आपको, क्या बोला था, मैंने ये चीज़ बोला आपको कि लेंज लॉ जो होता है बच्चों, ये जो लेंज लॉ था, नीचे एक चीज़ लाइन लिखा था हमने, द लॉ इज़ बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसीलिए तो मैं बोल रहा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, क्योंकि क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्री एनर्जी नहीं बन सकता है। इसीलिए तो मैं बोल रहा था, अगर यहाँ पे साउथ पास आ रहा है तो यहाँ पे साउथ क्रिएट हो रहा है, क्योंकि आपको एक्सटर्नल काम करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे नॉर्थ बन गया होता तो ये अपने आप अट्रैक्ट होता, अपने आप ऐसे करके बाहर चला जाता। इसीलिए अपने आप एनर्जी नहीं बन जाए, इसीलिए बोला जाता है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे अपने आप एनर्जी नहीं बन रहा है, आपको काम करना पड़ रहा है यहाँ पे करंट जनरेट करने के लिए भाई, इसीलिए बोला जाता है दिस इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब समझ में आ गया क्यों ये लाइन लिखा हुआ था, आई थिंक आ गया होगा। एक और ऊपर वाला लाइन था, सर्किट हैज़ टू अपोज द काउज ऑफ प्रोड्यूसेज, बिल्कुल, जिसके कारण ये यहाँ पे
आ रहा है उसी का अपोज कर देता है। यही चीज़, यही लाइन तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो बढ़ रहा है उसको कम करना है, जिसकी वजह से ये बढ़ रहा था उसी को कम कर देना है भाई। जो आपको जो आपको कहीं पे इज्जत दे रहा है उसी का बेइज्जती कर दो। है ना? कोई आपको बहुत प्यार करता है, प्यार कौन करता है? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा बच्चों, है ना? लेकिन अगर कोई आपसे प्यार करता है तो उसी का बेइज्जती कर दो, उसी को सी बना दो, है ना? ऐसा हम लोग कह सकते हैं। और जो कम हो रहा है उसको ऊपर ला दो। अक्सर दुनिया में यही सब हो जाता है, जिसको कुछ नहीं आता वो बहुत कुछ हो जाता है, जिसको बहुत कुछ आता है वो भी कुछ नहीं हो पाता है। तो दुनिया बहुत गजब की चीज़ है बच्चों, है ना? ज़िंदगी बहुत अजीब है। तो आपको कंटिन्यूअसली थोड़ा-सा काम करना है और खुश रहना है ज़िंदगी में। भाई कभी भी टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला है। आती है, मुझे भी आती है, डिप्रेशन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन उन सब चीज़ों से थोड़ा-सा दिमाग को ऐसा बना लेना है कि चलो भाई कोई भी चीज़ है, हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जो भी है ठीक हो जाएगा। क्योंकि समय ऐसा मलहम है जो बहुत सारे घाव को, जो बहुत सारे ऐसे घटनाओं को भर देता है ना? अब मेरे को इतना हिंदी अच्छा तो नहीं है, बट चलिए आगे चलते हैं। देख लेते हैं भाई यहाँ पे कि रिलेटिव मोशन बिटवीन द कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल। बिल्कुल ईजी सा चीज़ है बच्चों, अब इसको हम जल्दी जल्दी से बता देते हैं। कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल है अगर आपके पास तो ध्यान से देखिए। मान लेते हैं एक कॉइल हमने ऐसे करके ले लिया है और एक कॉइल हमने एक और ऐसे करके ले लिया है। इस कॉइल में आपको बोला जा रहा है बच्चों, यहाँ पे मान लेते हैं ऐसे करके खाली कर दिया गया है और इससे हम लोग ऐसे करके तार जोड़ दिए हैं। ये तार क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे एक बैटरी से कनेक्टेड है और बैटरी एक की से कनेक्टेड है और की को हमने क्या किया है, क्लोज़ कर दिया है। की क्लोज़ हो गया तो करंट बहना शुरू हो गया होगा। तो करंट कैसे बहेगा भाई, ऐसे बहेगा भाई, ऐसे करके करंट बहने लगेगा। जब इसमें करंट बहना शुरू हो गया होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बन रही होगी, ऐसे बन रही होगी, ऐसे है ना, ऐसे इस डायरेक्शन में है, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज में है तो इस डायरेक्शन से ऐसे की तरफ बन रही होगी। ऐसे करके मैं बना दे दिखाना चाहता हूँ बस कि इस तरीके से बन रही होगी भाई। पूरा मैं बना भी तो नहीं सकता हूँ, ठीक है बच्चों, ऐसे करके बन रही होगी भाई। अब हम आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं कि इसमें अब हमको देखना है, इसमें हमको देखना है कि ये जो फर्स्ट प्राइमरी कॉइल मान लेते हैं, इसको सेकेंडरी कॉइल मान लेते हैं, तो इसमें इंड्यूस्ड, इसके कारण इंड्यूस्ड करंट कैसा होगा, इसमें इंड्यूस्ड करंट कैसा होगा भाई। अगर ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको इधर के डायरेक्शन में दिख रहे हैं आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये बता सकते हैं कि क्या हो रहा होगा, करंट अगर धीरे धीरे इसमें इंक्रीज हो रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का थोड़ा थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इंक्रीज हो रही होंगी। तो इंक्रीज होने के कारण इसमें इधर की तरफ क्या हो रहा होगा, अभी भी आप ऑब्जर्वर इधर ही हैं बच्चों, ठीक है, इधर से आप देख रहे हैं तो आपकी तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है, ठीक है, और इंक्रीज हो रही है। तो इधर की तरफ डॉट क्या हो रहा है, डॉट इंक्रीज हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, क्रॉस लाना होगा। तो क्रॉस मतलब उल्टा, ऐसे इस डायरेक्शन में। तो उल्टा करंट ला दीजिए, उल्टा करंट मतलब ऐसे वाला करंट, उल्टा आ गया। यहाँ पे आपको मैं लिख देता हूँ डॉट इंक्रीजिंग, तो क्रॉस लाना पड़ेगा है ना बच्चों। तो बिजली हम लोग कर लिए, हो गया। इसी का आप समझ सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा और इसमें बताना चाहें, यहाँ पे ला देता हूँ, यहाँ पे समझिए कि अब क्या कर दिया हमने, अब क्या कर दिया भाई, बहुत बड़ा चीज़ कर दिया बच्चों हमने। इसको हमने उल्टा कर दिया, बैटरी के पोलैरिटी को उल्टा कर दिया। बैटरी अब ऐसे हो रहा है, उल्टा हो गया बैटरी। अब हमने की को क्लोज कर दिया है, बैटरी उल्टा हो गया तो करंट उल्टा डायरेक्शन में बहने लगेगा भाई। करंट क्या होगा, उल्टा डायरेक्शन में बहेगा, मतलब अब करंट ऐसे बहेगा, ठीक है, करंट अब ऐसे बहेगा, ऐसे करके ऐसे आएगा, अब ऐसे जाएगा, ठीक है। करंट उल्टा डायरेक्शन में बह रहा है,
मतलब कि अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी उल्टा डायरेक्शन में हो जाएंगे। मतलब आपको अब ऐसे समझना पड़ेगा बच्चों, करंट का भी डायरेक्शन उल्टा डायरेक्शन में हो जाएगा, ये मिटना नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, तो करंट अब ऐसे बह रहा है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ऐसे हो गया भाई। ओके सर, ठीक है, समझ गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही है, मतलब इस क्वाइल से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको दिख रही है कि अंदर की तरफ जा रही है, मतलब कि क्रॉसेज बढ़ रही हैं। क्रॉस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्रॉस इंक्रीज हो रहा है बच्चों। तो हमको डॉट लाना पड़ेगा, डॉट क्या पड़ेगा, लाना पड़ेगा, ठीक है। तो डॉट लाएंगे तो ऐसे लाएंगे तो ये उल्टा डायरेक्शन में हो जाएगा, डॉट क्या हो जाएगा, उल्टा डायरेक्शन में शो करेगा, मतलब इस डायरेक्शन में ऐसे। आई थिंक क्लियर होगा। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इन सेकेंडरी कॉइल करंट, इंड्यूस करंट इन अपोजिट टू प्राइमरी, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे भी उल्टा ही हो गया ये इसके लिए भी वैलिड है, ये इसके लिए भी वैलिड है, दोनों में उल्टा ही हो गया। इसमें ऐसे बह रहा था करंट तो इसमें उल्टा हो गया, इसमें ऐसे बह रहा था तो इसमें उल्टा हो गया, दोनों के लिए सेम चीज़ है, ठीक है। तो ये तो हम देख लिए इस टाइप से, अगर यहाँ पे की क्लोज किया जाता है तो वैसे चीज़ होता रहेगा। ये आप समझना आना चाहिए बच्चों, ये भी चीज़ मैंने भी बताया रखा था कि फ्लक्स ऐसे भी इंड्यूस हो सकता है, फ्लक्स ऐसे भी इंड्यूस हो सकता है। आप फिर से ऑब्जर्वर यहीं पे है, तो फ्लक्स जब की को क्लोज करते हैं तो यहाँ से चार्जेस का फ्लो होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण करंट आता है और धीरे धीरे करंट इसमें इंक्रीज हो जाता है। उसके कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी धीरे धीरे बढ़ रही होंगी, तो उसी के बढ़ने के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे फ्लक्स इंड्यूस हो जाता है, क्योंकि बी चेंज होता रहता है। ओके, अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बिल्कुल ईजी सा चीज़ है बच्चों। एक कॉइल हम लोग ले लेते हैं इस टाइप से, कॉइल में ऑलरेडी दोनों में करंट बह रही है। अरे भाई ये कौन सा कॉइल बना दिया, दोनों कॉइल में ऑलरेडी करंट बह रही है, उसके बाद आपको इंड्यूस करंट बताना है। मान लेते हैं कि इसमें करंट बह रही है बच्चों ऐसे, और इसमें भी करंट ऐसे ही बह रही है, दोनों का करंट का डायरेक्शन सेम है। इसको मैं हम इस तरीके से बता सकते हैं बच्चों, इफ बोथ coils are carrying current, ठीक है, इस टाइप से हम बता सकते हैं। तो इसमें हम इस तरीके से बताएंगे, अगर इनका वेलोसिटी, एक का वेलोसिटी इधर है, एक का वेलोसिटी इधर है, दोनों भी वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ आ रहा है, अब बताना है इंड्यूस करंट का क्या चीज़ें चेंज होगी। तो अब देखिए बच्चों, प्राइमरी कॉइल आपके पास फिर से यही है और ये आपको सेकेंडरी कॉइल है। समझिएगा, इसमें करंट अगर ऐसे करके जा रही है, करंट इसमें ऐसे करके जा रही है, तो इधर की तरफ है, इधर की तरफ है, इसमें भी तो इधर की तरफ है, तो ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों में एंटी क्लॉकवाइज करंट बह रही है, ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए। अगर हमको फर्स्ट कॉइल में देखना है सेकेंड कॉइल की वजह से क्या इसमें इंड्यूस्ड करंट आएगा, तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा कि फर्स्ट कॉइल का वेलोसिटी को रोक दो, स्टॉप्स टू फाइंड induced current in first coil, then stop first coil and give its velocity to second coil in opposite to initial velocity। कुछ नहीं करना है, रिलेटिव मोशन हो रहा है बच्चों, तो रिलेटिव मोशन में क्या करते हैं, एक का रोक दो, दूसरा का दूसरे पे ठोक दो,
इसको रोक दो, इसका वेलोसिटी उल्टा करके इस पर ठोक दो, मतलब वेलोसिटी अभी इसमें ऐसे है तो इसमें उल्टा करके ऐसे दे देंगे तो इसका वेलोसिटी 2 भी हो जाएगा। इस ये रुक गया है, अब ये रुक गया है, ये स्टॉप हो गया है, रुक गया तो इसका वेलोसिटी इधर दे दिया। तो अब देखिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बन रही होगी, ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ही बन रही होगी। तो इसके कारण ये इसके तरफ आ रहा है, वो भी 2b वेलोसिटी से, तो इसके कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही होगी, ज़्यादा बढ़ रही होगी। हम अभी भी ऑब्जर्वर यहीं पे बैठा हुआ है, तो इसको क्या लग रहा होगा, इसको लग रहा होगा कि इसके तरफ आने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है इधर इस डायरेक्शन में, मतलब इसको लगेगा कि इसमें इसमें क्या हो रही है, डॉट बढ़ रही है। अच्छा, अगर हम इसको रोक रहे हैं ना बच्चों, अगर हम इसको रोक रहे हैं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें इसमें इंड्यूज हो रही है, पहला वाला कॉइल में इंड्यूज हो रही है, और वो भी इधर की तरफ है, तो डॉट डॉट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो डॉट इंक्रीज हो रहा है तो हमें क्या लाना पड़ेगा, क्रॉस लाना पड़ेगा। डॉट इंक्रीज हो रहा है तो हमें क्रॉस लाना पड़ेगा। तो इसमें क्रॉस लाना पड़ेगा, इसमें क्रॉस लाएंगे तो क्रॉस मतलब इससे इधर, ऑब्जर्वर से इधर इस डायरेक्शन में, तो ऐसे आएगा, मतलब उल्टा उल्टा आ रही है भाई, उल्टा डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो गया, इसमें उल्टा डायरेक्शन हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ आपको पता चल गया, ये तो रूल है, इस रूल से आप चलेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। ये रूल को हम नीचे लिख देते हैं बहुत अच्छे तरीके से, है ना बच्चों। ठीक है, ये रूल है, लेकिन इसमें देखा जाए, इसमें क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट इन ऐसे आ रही है ना, तो ऐसे तरीके इस तरीके से आ रही है, तो इस तरीके से ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। मतलब इसमें जो हो रहा है, इसमें अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस करंट आ रही है। अब क्या करना है, अगर इसमें निकालना है तो इसको रोक देना है, इसका वेलोसिटी उल्टा करके इस पर ठोक देना है। अगर इसमें हमने ठोक दिया तो ये अब इधर की तरफ आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसे है, इधर है, क्योंकि इधर की तरफ है ना ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर है लेकिन इसका वेलोसिटी इधर है, तो इसमें इंड्यूस होने वाले अभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रहे होंगे, और इधर की तरफ है, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इसमें बढ़ रही है, इसका मतलब डॉट बढ़ रहा है, तो इसमें फिर से डॉट इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए क्रॉस लाना पड़ेगा। क्रॉस लाएंगे तो फिर से उल्टा डायरेक्शन में आ जाएगा, मतलब बिल्कुल उसी तरीके से, जिस तरीके से इसमें उसी तरीके से इसमें, मतलब ये दोनों के लिए यही लाइन सही है, दोनों के लिए यही लाइन सही है। और उल्टा डायरेक्शन में है, सो नेट करंट्स इन बोथ कॉइल डिक्रीजेस, है ना, क्योंकि नेट करंट तो डिक्रीज होगा ना, क्योंकि इंड्यूस उल्टा डायरेक्शन में हुआ है, दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है ना, दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है, इनिशियल करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। ये आप समझ सकते हैं, इस तरीके से ले सकते हैं। एक और आपको मैं एग्जांपल दे दूँ तो दे देता हूँ भाई, एक और आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मान लेते हैं कि इस बारी इस तरीके से है, इस बारी आपको मैं दे दिया हूँ कि करंट ही अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसमें करंट ऐसे है और इसमें करंट ऐसे है, दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों का वेलोसिटी भी उल्टा ले लेता हूँ, ये इधर की तरफ भाग रहा है, इधर की तरफ भाग रहा है। अब बताइए, अब आप बता सकते हैं बच्चों, करिए, खुद से करिए। ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। पहली बात, अगर हमको इसमें निकालना है तो इसको रोक देना है, इसका वेलोसिटी उल्टा करके इस पर ठोक देना है, ये इधर है तो इधर आ जाएगा वेलोसिटी भी, ये 2b से भाग रहा है इधर। इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है, ऐसी है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इधर की डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इधर है, और इसका वेलोसिटी भी इधर है, भी वेलोसिटी से भाग रहा है। मतलब इसमें इंड्यूस होने वाला करंट कैसा होगा, क्योंकि फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है बच्चों, इधर के डायरेक्शन में जा रहा है ना, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, हम अभी भी इधर हैं। इसमें क्या हो रही है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर जा रही है, इधर के डायरेक्शन में, तो इसको इधर से लगेगा कि इधर जाने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब इधर, मतलब अंदर की तरफ, इससे अंदर की तरफ, अंदर की तरफ जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मतलब कि हमें क्या लगेगा, क्रॉस डिक्रीज हो रहा है, क्रॉस डिक्रीज हो रहा है, तो हमें डॉट लाना पड़ेगा, तो डॉट ला देंगे।
इसमें डॉट ला देंगे, मतलब डॉट का मतलब होता है इस ऐसे, डॉट मतलब इसके तरफ, डॉट मतलब इसके तरफ, क्रॉस मतलब इससे दूर। तो इसके तरफ आ रहा है तो मतलब ऐसे ला देंगे, तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इसी के डायरेक्शन में इंड्यूस करंट भी सेम डायरेक्शन में होगा एज इनिशियल करंट। इंड्यूस्ड करंट, करंट्स डायरेक्शन सेम एज ऑफ डायरेक्शन ऑफ इनिशियल करंट। है ना, इनिशियल करंट के डायरेक्शन में ही हो जाएगा। मतलब कि ओवरऑल नेट करंट इन कॉइल्स इंक्रीजेस, इसमें इंक्रीज होगा बच्चों, क्योंकि सपोर्ट मिल गया ना, ये ऐसे बह रहा था और इंड्यूस भी ऐसे बढ़ रहा है, इसका मतलब सपोर्ट मिल गया, तो मतलब ओवरऑल नेट करंट इसमें बढ़ जाएगा। और यहाँ पे नेट करंट घट गया था कॉइल्स में। इसमें देख लेते हैं, इसके लिए क्या करना होगा बच्चों, इसको रोक देना होगा, इसका वेलोसिटी उल्टा करके ठोक देना होगा। ये वेलोसिटी ऐसे है तो इसका उल्टा करके इधर ठोक देंगे। अब ये 2v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, 2v वेलोसिटी से भाग रहा है इधर, लेकिन इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसी है बच्चों, ऐसी है, मतलब इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और भाग भी इसी डायरेक्शन में रहा है बहुत तेज़ी से। मतलब इसकी वजह से इस पे इंड्यूस होने वाला करंट डॉट होगा, और डॉट यहाँ पे कम हो रहा है क्योंकि इधर भाग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रही है बच्चों, डॉट कम हो रही है, डॉट डिक्रीजिंग, मतलब क्रॉस लाना पड़ेगा, क्रॉस लाना पड़ेगा बच्चों। क्रॉस ला देंगे तो क्रॉस का मतलब होता है इससे दूर, एक्चुअल में तो ये है इससे दूर, मतलब क्रॉस मतलब अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ ऐसे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अंदर की तरफ करंट लाना है, मतलब अंदर की तरफ लाना है ना बच्चों, ऐसे क्रॉस इंक्रीज करेंगे तो कैसे आएगा करंट, ऐसे आ जाएगा, मतलब इसमें भी ऐसे आ जाएगा, क्रॉस मतलब ऐसे। तो इसके कारण इसमें भी सपोर्ट हो जाएगा, मतलब दोनों के लिए ये लाइन सही हो गया, इसके लिए भी ये लाइन सही है, इसके लिए भी ये लाइन सही है, ये दोनों लाइन दोनों के लिए सही है, यहाँ भी दोनों लाइन दोनों के लिए सही है। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा भाई, हमने बहुत सारी चीज़ें बता रखी है आपको बच्चों इसमें, तो इसमें आपको समझ में आना चाहिए। एक और चीज़ आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ है बच्चों, इंड्यूस्ड करंट इन सर्किट। सर्किट में अगर हमको देखना है बच्चों, सर्किट बना लेते हैं एक छोटा सा, उसमें कॉइल डाल देते हैं हम लोग, कॉइल डाल दिया हमने, एक यहाँ पे बैटरी डाल दिया, उसको एक स्विच से भी रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपको बताना है, अगर देखा जाए, अगर हमने स्विच क्लोज कर दिया बच्चों, स्विच क्लोज करते ही इसमें जो है चार्जेस का फ्लो होने लगेगा, करंट, मेन करंट ऐसे दौड़ेगा, इसको बोलते हैं मेन करंट। मेन करंट ऐसे ऐसे दौड़ेगा, ठीक है। उसके कारण इसमें इस कॉइल में इंड्यूस करंट कैसा हो जाएगा, इंड्यूस करंट कैसा हो जाएगा, अगर इसके तरफ आ रहा है करंट, इसके तरफ आ रहा है, मतलब कि इसके तरफ आने वाला फ्लक्स चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है ना बच्चों। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, मेन करंट का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है, जो भी है इसकी तरफ ही आ रही है ना, मतलब मैं भी सही से बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इस डायरेक्शन में आ रही है। तो इस कॉइल में जो इंड्यूस करंट होगा, इस कॉइल की वजह से इंड्यूस करंट कैसा होगा, इसको अपोज करने के लिए, है ना, इसके अपोज करने के लिए होगा ना बच्चों, बिल्कुल। तो उसके लिए इसमें अंदर की तरफ जा रहा है तो क्रॉस इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हमको डॉट लाना पड़ेगा, तो डॉट लाने के लिए ऐसे लाना पड़ेगा, डॉट इधर की तरफ आएगा, क्योंकि इंक्रीजिंग यहाँ पे स्विच क्लोज करने से इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे डॉट आ जाएगा, तो इसके कारण ऐसे आ जाएगा, ये हो गया इंड्यूस करंट, है ना, ये हो गया इंड्यूस करंट। ठीक है, अब हम लोग इसको फिर से ला सकते हैं, अगर हम ऐसा कर लें, यहाँ पे देखिए बच्चों, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ मेन करंट है, और इस पर हम इसको ऊपर की तरफ कर दिए हैं स्विच को, ये शुरुआत में मान लेते हैं कि ऐसे था, अब हम इसको ऊपर की तरफ ले आए हैं, मतलब कि हमने ओपन कर दिया स्विच, यहाँ पे क्लोजिंग है,
स्विच को क्लोज कर रहे हैं, यहाँ पे ओपनिंग स्विच को हम लोग ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। मतलब अब इसमें करंट फ्लो कम होने लगेगा, मतलब धीरे धीरे ये रुक जाएगा, मतलब कि जीरो की तरफ जा रहा है। मतलब इसमें बहने वाला करंट का वैल्यू कम हो रहा है, उसके कारण इससे पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इंटेंसिटी भी कम होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इंटेंसिटी कम होगा तो मतलब जो कम हो रहा है उसको बढ़ाना है। तो जो कम हो रहा है, जो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसमें आने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगी उसका डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा ना, क्लॉकवाइज होगा। तो उसको हमको और बढ़ाना है, तो क्लॉकवाइज और बढ़ाने के लिए करंट का डायरेक्शन इंड्यूस भी होगा, वो भी इसका सपोर्ट करेगा। तो आई यहाँ पे और सपोर्ट करेगा, है ना बच्चों, वाइट वाला करंट इसमें सपोर्ट करेगा। एस मेन करंट डिक्रीजिंग, so induced current supports मेन करंट, है ना, मेन करंट को सपोर्ट करेगा। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एज मेन करंट का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग, सो इंड्यूस्ड करंट will oppose the main current। आप मेरी भाषा को नहीं समझ पा रहे तो मेरे भावनाओं को समझिए बच्चों। हो सकता है मैं कहीं कहीं पे गलत लिख दिया हूँ, क्योंकि अंग्रेजी तो सही नहीं है, लेकिन थोड़ा मैं क्या करूँ, अंग्रेजी सही नहीं हो रहा है। कर लूँगा सही बच्चों, कर लूँगा समय के साथ। चलिए कुछ सवाल कर लेते हैं जल्दी जल्दी से बच्चों, टेंशन नहीं लेना है, सवाल कर लेना, ठीक है, जल्दी से कर लेते हैं। मेटल रिंग केप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हम लोग मेटल रिंग रख दिए हैं। अरे भाई, a bar magnet is held to above of its length along its central axis of the ring if the magnet is dropped freely in the acceleration due to acceleration of the falling magnet। भाई कह रहा है, एक हमने ऐसे करके प्लेन सरफेस पे, इस तरीके से हमने प्लेन सरफेस है, इस पे हमने ये एक रिंग लिया है और इस पे हम लोग एक बार मैग्नेट ऊपर से फ्री फॉल करा रहे हैं इसके एक्सेस के लॉन्ग, ठीक है। ये मान लेते हैं नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें अगर ये इसके पास आ रहा है, फ्री फॉल है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होगा, फ्री फॉल आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आते ही अगर इससे क्रॉस होना है इसको, तो नॉर्थ अगर पास आ रहा है तो यहाँ पे नॉर्थ क्रिएट हो जाएगा, मतलब अपोज करने के लिए। तो नॉर्थ क्रिएट हो जाएगा तो इसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से आ रहा होगा वो कम हो जाएगा। मतलब ये फॉल यहाँ पे आते आते, यहाँ पे फॉल आते आते थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब कि समझ रहे हैं ना, इसका एक्सेलरेशन जो होगा जी से कम हो जाएगा, है ना। तो आप समझ सकते हैं, मोर देन जी नहीं, लेस देन जी हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। अरे भाई पास आ रहा है तो यहाँ पे नॉर्थ क्रिएट हो गया ना। यहाँ पे नॉर्थ क्रिएट हो गया ना, तो नॉर्थ क्रिएट होने के कारण ये पास नहीं आ पाएगा ज़्यादा उतना स्पीड से, उतना एक्सेलरेशन से, तो कम हो जाएगा। अब कम कितना होगा मैंने नहीं पूछा है, हमने बस पूछा है जी से कम हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। इस सवाल में बोला जा रहा है बच्चों हमें कि इस फिगर में दिया गया है कि नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द थिक कंडक्टिंग लूप कंटेनिंग कैपेसिटर, देन एक्सेस पॉजिटिव चार्ज विल अराइव ऑन। अच्छा, तो बोल रहा है कि अगर ये यहाँ से जा रहा है, अगर ये ऐसे है और ये यहाँ से ऐसे करके भाग रहा है, तो आपको पता है अगर यहाँ से नॉर्थ दूर जा रहा है तो यहाँ पे साउथ अराइज हो जाएगा, साउथ मतलब कि क्लॉकवाइज करंट मतलब कि ऐसे ऐसे बहेगा, मतलब करंट का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। करंट का डायरेक्शन ऐसे है तो बोल रहा है कि एक्सेस पॉजिटिव चार्ज कैसे होगा, तो जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है ना। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इज़ अपोजिट टू द करंट फ्लो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करेंगे उल्टा डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स सारा आते आते यहाँ पे अराइज हो जाएंगे, तो ए प्लेट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज, और बी क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो बोल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज कौन हो जाएगा, तो बी प्लेट हो जाएगा। सिंपल है बच्चों, है ना, बहुत सिंपल। आवाज़ अच्छा से नहीं आ रहा होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा थंडरिंग हो रही है, तो हो सकता है, लेकिन आप समझ रहे होंगे जो हम लिख रहे हैं, ठीक है।
variation induced in the EMF time वैसे while the short bar magnet moved along the axis with constant velocity the base represented। तो बोल रहा है कि हमको यहाँ पे कौन सा, अगर आप ग्राफ को देखें बच्चों तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा सही रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई यहाँ पे बिल्कुल इजी है, अगर यहाँ पे नॉर्थ इसके तरफ आ रहा है तो यहाँ पे नॉर्थ टाइप का बन जाएगा, ठीक है भाई, यहाँ नॉर्थ टाइप का बन जाएगा। अगर ये मैग्नेट बच्चों इससे दूर अगर निकल रहा होगा, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा, तो उसके कारण यहाँ पे नॉर्थ यहाँ पे फिर से आ जाएगा। ऐसा ही तो हो सकता है ना? हाँ सर, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये कभी बीच में आ जाएगा यहाँ पे मैग्नेट, साउथ नॉर्थ, ठीक है। बात ये है बच्चों, बात ये है, बात क्या है कि अगर यहाँ पे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ईएमएफ वर्सेस टाइम है, तो आपको पता है ईएमएफ का वैल्यू क्या होता है बच्चों, माइनस का डी फाई अपॉन डी टी होता है। हाँ सर, ये चीज़ तो हमें पता है, माइनस का डी फाई बाई डी टी होता है। अब अगर देखा जाए तो इस ग्राफों में देखे तो हम लोग को पता चलेगा, यहाँ पे फ्लक्स देख लेते हैं, चेंज इन फ्लक्स। यहाँ पे अगर ये मैग्नेट इसके पास आ रहा है तो इसमें फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा। इसमें जो फ्लक्स हो रहा है, जैसे फ्लक्स का चेंज कैसे होता है बच्चों, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा इंटर कर रहे होंगे, लेकिन अगर ये पास आ रहा है वी वेलोसिटी से मान लेते हैं, तो इसमें आने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही होंगी। तो फ्लक्स क्या हो रहा है, अगर देखा जाए चेंज हो रहा है, मतलब कि फाइनल फ्लक्स देखें एफ फाइनल, तो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन इनिशियल फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पे इनिशियल फ्लक्स कुछ कम होगा। मतलब कि अगर यहाँ पे फाइव फाइनल माइनस फाइव इनिशियल करें तो ये तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव आ जाएगा। अरे भाई, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है तो पॉजिटिव ही तो आएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से ये निकल रहा होगा, अगर यहाँ से निकल रहा होगा तो फ्लक्स धीरे धीरे बच्चों घट रहा होगा। मतलब कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो फाइव फाइनल माइनस फाइव इनिशियल कर दें तो वो तो नेगेटिव आ जाएगा बच्चों, क्योंकि इस कॉइल से ये निकल रहा है, तो निकल रहा है तो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, तो फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पे डी फाई लिखना है, चेंज इन फ्लक्स। तो यहाँ पे देखा जाए, अब देख सकते हैं हम लोग आसानी से कि यहाँ पे जब ये इंटर कर रहा है, इसमें इंटर कर रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव चेंज इन फ्लक्स पॉजिटिव आ रहा है, और जब निकल रहा है तो निगेटिव आ रहा है। तो उसके कारण ईएमएफ क्या हो जाएगा, ईएमएफ इनिशियल क्या हो जाएगा, इनिशियल ईएमएफ पॉजिटिव आ जाएगा, सॉरी नेगेटिव आ जाएगा, और फाइनल ईएमएफ क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल ईएमएफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सिंपल ही तो है भाई। क्यों हुआ पॉजिटिव, क्योंकि इसका वैल्यू क्या हो गया, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया तो यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव कर दिया। तो देख सकते हैं जो ऑप्शन सही होगा, शुरुआत में नेगेटिव क्या हो गया होगा, नेगेटिव होने लगा होगा, आते आते इसको ईएमएफ नेगेटिव हो गया होगा। तो ईएमएफ इधर वाई एक्सिस पे है तो नेगेटिव में तो यही जा रहा है, ये तो जा नहीं रहा है नेगेटिव में, तो ये तो नहीं होगा। ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी ऊपर की तरफ, तो यही तो ऑप्शन हो गया। सिंपल है यार। और फिर देखिए, अगर ये यहाँ से निकल रहा होगा, निकल रहा होगा मतलब कि ऊपर चला गया होगा, मतलब कि पॉजिटिव आ गया होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा पॉजिटिव हो गया है ना बच्चों, काफ़ी ईजी है यार, आप कर लिए होंगे मेरे को ऐसा लग रहा है। बोला जा रहा है कि स्क्वायर लूप दिया गया है ABCD, बहुत ईजी सा सवाल है। एक्स वाई प्लेन में दिया गया है, इट्स सेंटर एट ओरिजिन, लॉन्ग स्ट्रेट वायर पासिंग थ्रू ओरिजिन कैरिज करंट I इक्वल टू 2T। आई जो दिया हुआ है 2T दिया हुआ है, ठीक है। करंट यहाँ पे वेरिएबल है करंट धीरे धीरे यहाँ पे लगता है कि अंदर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे करंट क्या कर रहा है बच्चों, अंदर की तरफ जा रहा है जेड डायरेक्शन में, ठीक है। समय के साथ करंट यहाँ पे बढ़ रहा होगा, इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, कॉइल, कॉइल जो ये है इसमें इंड्यूस करंट क्या होगा भाई, ये बताइए आप लोग। इसमें पहले फ्लक्स चेंज होना चाहिए, तभी तो इंड्यूस्ड करंट कुछ आएगा। फ्लक्स चेंज हो रहा है क्या, इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, करंट ऐसे जा रहा है तो करंट अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये एरिया, क्योंकि फ्लक्स कब चेंज होता है, फाई इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा मान लीजिए। तो यहाँ पे ये तो एरिया चेंज नहीं हो रहा है, ये घूम भी नहीं रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है, वो भी लगता है चेंज नहीं हो रही है इस लूप के लिए। क्यों, क्योंकि इसमें अगर हम लोग देखा जाए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वो तो ऐसे ही आता रहेगा, ऐसे है तो क्रॉस है तो ऐसे ही आएगा, उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं चेंज हो रहा है। और इसको इस तरीके से रखा गया है कि इसमें चेंज होगा ही नहीं, है ना, इसको इस तरीके से रखा गया है
क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है, इसमें ही लूप ऐसे करके रख दिए हैं, तो उसमें चेंज होगा ही नहीं। इसको कोई और एंगल में रखते तब चेंज होता बच्चों, तो चेंज ही नहीं होगा, मतलब कि इंड्यूस करंट आएगा नहीं, तो जीरो हो गया। सिंपल है, कितना सिंपल है बच्चों। उसी के प्लेन में रख दिया ना भाई, तो कहाँ से होगा चेंज। शॉर्ट पैरामैग्नेट अलाउ टू फॉल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ हॉरिजॉन्टल मेटालिक रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम बेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैग्नेट इन वन। अरे यार कितना आसान है। वही सवाल है बच्चों, इस तरीके से था। ऊपर से मान लेते हैं कि मैग्नेट को हमने क्या किया बच्चों, गिरा दिया है। ये नॉर्थ मान लेते हैं, साउथ, कुछ भी मान सकते हैं। अगर इधर इधर नीचे की तरफ आ रहा है, फ्री फॉल है, मतलब यू का वैल्यू जीरो है, तो बोल रहा है 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा। तो ये तो हम लोग मोशन का यूज कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मतलब एस कितना ट्रेवल करेगा, यू तो जीरो है इनिशियली, प्लस हाफ ऑफ, नीचे आ रहा है ए एक्सेलरेशन से, फ्री फॉल है तो मान लेते हैं यहाँ पे जी से आ रहा होगा, जी से आ रहा होगा, लेकिन जब यहाँ पे जब पहुँचने ही वाला होगा तो ये यहाँ पे रिपेल होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ का टाइप का क्रिएट हो जाता है, तो यहाँ पे नॉर्थ टाइप का क्रिएट हो जाएगा ना भाई। तो ए इंटू टी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो एस का वैल्यू लगभग लगभग 1/2 आ गया इंटू ए। तो ए का वैल्यू जी तो हम लोग नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आते आते जी थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि ए का वैल्यू थोड़ा कम हो जाता है जी से। तो एग्जैक्टली 10 तो नहीं ले सकते हैं, 10 से कम लेंगे तो 10 से कम लेंगे तो 5 से कम ही आएगा वैल्यू इसका, 5 से कम आएगा, 5 से कम है ऑप्शन में, 5 एग्जैक्ट में, ये सब बड़ा है, ये आंसर हो जाएगा। और इसीलिए एक ही ऑप्शन 5 से कम दिया है, क्योंकि उसका पता है एग्जैक्ट तो निकालना नहीं है, हम ऐसे निकाल सकते हैं। काफ़ी सवाल बोल रहा है कि रेक्टेंगुलर लूप है जो लेफ्ट से राइट जा रहा है क्रॉस द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। बिल्कुल ईजी है भाई। इंड्यूस्ड करंट कैसा होगा, सब में इंड्यूस ही निकालना होगा, है ना। इंड्यूस हम लोग पढ़ रहे थे, इंड्यूस ही निकालना होगा। तो अगर देखा जाए, अगर इस तरीके से जा रही है, इसमें जा रही है, तो यहाँ पे देखा जाए तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड आया ही नहीं, इसका कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। इसमें तो इंड्यूस्ड कुछ आएगा ही नहीं, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अगर ये इसके तरफ जा रहा है तो इसमें इस लूप के अंदर क्रॉस आ रहे होंगे, क्योंकि अंदर जा रहा है ना, तो क्रॉसेज और बढ़ रही होंगी बच्चों। क्रॉस बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड डॉट होगा, तो डॉट मतलब ऐसे, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, सेकंड में एंटी क्लॉकवाइज, सेकंड में क्लॉकवाइज नहीं, गलत है। पहला भी गलत है, पहला में तो होगा ही नहीं। इसमें तो चेंज ही नहीं हो रहा है, इसमें जितना फ्लक्स, इसमें चेंज ही नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना होगा उतना ही होगा, है ना। इसमें तो चेंज ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ओवरऑल इतना दूर में मोशन जो हो रहा होगा, इसमें चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज ही नहीं हो रहा है। अब ये बाहर निकल रहा है तो क्रॉस धीरे धीरे कम हो रही होगी, तो क्रॉस लाना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्रॉस लाएंगे तो क्लॉकवाइज आ जाएगा, तो चौथा में क्लॉकवाइज। ऑप्शन नंबर डी सही है, बिल्कुल ईजी है बच्चों। अच्छा अच्छा, इसमें कह रहा है कि अप्रोचिंग सोलेनोइड जो दिया गया है, इसमें कंडक्टिंग लूप है, फिगर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ऑब्जर्वर कैसे दिखेगा भाई, इस ऐसे बढ़ रहा है भाई, और इसमें देख सकते हैं आप, अगर इस तरीके से हो रही है, इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें इस डायरेक्शन में आपको दिखेगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर की तरफ आते हुए दिखेगा, डॉट बढ़ रहा होगा, तो हमें क्रॉस लाना पड़ेगा। क्रॉस लाएंगे मतलब ऐसे ला देंगे, क्रॉस लाएंगे तो मतलब कि ऐसे ला देंगे, क्रॉस ऐसे होता है, तो इसको कैसा दिखेगा, इसको दिखेगा ऐसे, मतलब कि क्लॉकवाइज दिखेगा, है ना भाई। इसको तो क्लॉकवाइज ही दिखेगा ना, इधर ऑब्जर्वर इधर है, इसको तो ऐसे ही दिखेगा। चलिए आगे चल देते हैं। यहाँ पे 1 मीटर का दिया हुआ है कुछ हमको, ठीक है, साइड दिया हुआ है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द लूप इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इस जो सर्किट दिया हुआ है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लेना है। कनेक्टेड टू द लूप, कनेक्टेड टू द लूप मैग्नेटिक फील्ड चेंज विथ टाइम अकॉर्डिंग टू बी रिलेशन दिया हुआ है हमें। रिजल्टेंट ऑफ ईएमएफ बताना है, कितना रिजल्टेंट होगा भाई। पहले मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है जो 0.01 माइनस 2t। अच्छा, इसका बोला जा रहा है कि हाफ, इतना जो ऊपर वाला चीज़ है इस ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ऊपर वाला चीज़ ये जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, क्रॉस है, ठीक है। देखा जाए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे चेंज हो रही है, समय 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, 1 सेकेंड, तो निगेटिव में आता जाएगा, निगेटिव में बढ़ता जाएगा, मतलब कि
मैग्नेटिक फील्ड लाइन समय के साथ घट रही है बच्चों, क्योंकि समय आप रखिए 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, आपको बी का वैल्यू निगेटिव में बढ़ता हुआ दिखेगा, मतलब कि निगेटिव में बढ़ना मतलब कम होना ना ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कम हो रही है, मतलब क्रॉस कम हो रही है, ऊपर ऊपर क्रॉस कम हो रही है, तो हमको क्रॉस लाना पड़ेगा, मतलब ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे, मतलब कि करंट ऐसे बहेगा, ऊपर वाले लूप में करंट ऐसे बहेगा और नीचे वाले में कुछ ऐसे बह रहा होगा। नीचे का छोड़िए, हमें तो इंड्यूस देखना है सिर्फ, तो ऊपर में करंट ऐसे बह रहा है, ठीक है भाई। तो अब हमको क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना पड़ेगा ऊपर के लिए, तब रिजल्टेंट ईएमएफ लिखे गया। तो ईएमएफ क्या होता है बच्चों, निगेटिव ऑफ डी फाई अपॉन डी टी होता है। तो निगेटिव ऑफ डी इंटू फाई बाई डी टी कर सकते हैं। फाई का वैल्यू क्या होता है बच्चों, बी डॉट ए होता है। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपको पता है बी डॉट ए। एरिया वेक्टर भी ऊपर है, मतलब दोनों के बीच का एंगल आप देख सकते हैं। एरिया वेक्टर भी अगर नीचे है और वो भी क्रॉस है, तो डॉट का वैल्यू 1 आ जाएगा, है ना, कॉस 0 का वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो बी डॉट ए करते हैं बच्चों। बी तो आपको वेरिएबल है, एरिया कितना होगा भाई, 1 मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर का सब साइड है, तो आधा लेना है, क्योंकि पूरा इसका एरिया लेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, आधा लेंगे तो हाफ आ जाएगा, सिंपल, हाफ आ गया। तो बी बाई टू आ जाएगा, फ्लक्स का वैल्यू बी बाई टू, मतलब कि निगेटिव ऑफ डी 1/2, निगेटिव ऑफ 1/2 डी बी बाई डी टी, डी बाई डी टी कर देंगे, डी बी बाई डी टी कर दीजिए, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, मतलब कि निगेटिव ऑफ हाफ इंटू -2 आ जाएगा, प्लस का 1 आ रहा है, प्लस का 1 वोल्ट। तो देख सकते हैं अगर इसका इस तरीके से फ्लो हो रहा है, करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, मतलब कि 1 वोल्ट का बैटरी यहाँ पे लगाना पड़ेगा। 1 वोल्ट का बैटरी, मतलब कि हम बता सकते हैं कि 1 वोल्ट का बैटरी कैसे होगा, कुछ ऐसे होगा, और करंट इसमें ऐसे फ्लो होगा, सही तो है। 1 वोल्ट का बैटरी हो गया 10 वोल्ट का, और दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में, इसको ऐसे इसको ऐसे, मतलब ओवरऑल ईएमएफ दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये नेगेटिव ऑफ 1 है, ये पॉजिटिव ऑफ 10 है, मतलब कि पॉजिटिव ऑफ 9 आ जाएगा, पॉजिटिव ऑफ 9, ये आंसर, ठीक है। काफ़ी जी बच्चों, काफ़ी आपने कर लिया होगा यार, आसान है। कंडक्टिंग वायर फ्रेम और प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनटू द प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग एट द कांस्टेंट रेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है, क्रॉस इंक्रीज हो रहा है बच्चों। इंड्यूस्ड करंट वायर ए बी और सी डी में कितना होगा, ए बी और सी डी में कितना होगा इंड्यूस्ड करंट, हमको बताना है, बता सकते हैं आप। क्रॉस बढ़ रहा है तो हमें डॉट लाना पड़ेगा, डॉट लाना पड़ेगा, ठीक है, ला देते हैं, तो ऐसे हो जाएगा, इसका मतलब कि ऐसे बहेगा। और कुछ बच्चे इसमें ऐसे कर देंगे, तो ऐसा मतलब नीचे की तरफ बोलेंगे, सी डी में डी से सी जा रहा है, डी से सी, और यहाँ पे ए से बी, भाई ये गलत है, ये गलत है। यहाँ पे डी से सी जा रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ से डी से ए आ रहा है भाई, ये सही है। अरे सर कैसे बात कर रहे हो सर, बिल्कुल बच्चों ऐसे जा रहा है, तो देख सकते हैं वायर इसमें उठा हुआ है ये अलग अलग वायर नहीं है भाई, दोनों सेम वायर है, तो ऐसे जाएगा करंट, ऐसे जाएगा, ऐसे करके आ जाएगा, है ना, वायर सेम है, ये भी देखना है हमें, तो इसका मतलब इसमें ऐसे जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी है भाई, यहीं तक था बच्चों, है ना। अब लेक्चर है थोड़ा बड़ा, तो क्या कर सकते हैं, आप ध्यान से देख लीजिए, आराम आराम से देखिएगा, क्योंकि ये चीज़ समझ लीजिएगा तो आपको आगे कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चों यही बोलना चाहता हूँ मैं बच्चों, यहाँ तक आने के लिए बड़ा वाला आपको मिलेगा, थैंक यू, मिलेंगे आगे, तब तक के लिए बाय बाय।